Dear students, welcome to today's topic of software requirements and specification. आज के टॉपिक में हम requirements modeling के ऊपर बात करेंगे। तो इससे पहले कि हम आज के टॉपिक को डिस्कस करें, थोड़ा सा हम इस चीज़ को देख लेते हैं कि मॉडलिंग इटसेल्फ क्या चीज़ है और हमें चीज़ों को मॉडल करने की ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि बीइंग ह्यूमन हमारी ये नेचर है कि हम फिगर्स को और डायग्राम्स को देखकर चीज़ों को ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ज़्यादा अच्छे तरीके से परसीव कर सकते हैं एज कंपेयर्ड कि हमें उस चीज़ की टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शन दी जाए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि मैं आपको एक चेयर के ऊपर एक 100 वर्ड्स का ऐसे लिखकर दे दूं, जबकि दूसरी तरफ मैं आपको उस चेयर की एक डायग्राम बना के दे दूं। अब जाहिर बात है, जब आप डायग्राम को देखेंगे तो आप उस चेयर को बेहतर तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं, बेहतर तरीके से परसीव कर सकते हैं। तो सेम इज द केस विद मॉडल्स। अब मॉडल क्या होता है हमारे पास कि जब भी आप कोई चीज बनाते हैं तो उसको बनाने से पहले आप उसकी जो भी डायग्राम या कोई पिक्चर या उसका कोई स्मॉल स्केल वर्जन बनाएं, उसको हम मॉडल कहेंगे। तो मॉडल में हमारे पास बेसिकली डायग्राम्स होती हैं और साथ आप कुछ टेक्सचुअल डिस्क्रिप्शंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं जो कि उस डायग्राम को एक्सप्लेन कर रही हो या उस मॉडल के मुतालिक आपको इंफॉर्मेशन दे रही हो। तो मॉडल हमारे पास क्या हुआ कि किसी भी एंटिटी या ऑब्जेक्ट को एक्चुअली और फिजिकली बिल्ड करने से पहले जो आप उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, जो उसकी डायग्राम बनाएंगे, जो उसकी पिक्चर बनाएंगे। अब चाहे ये पिक्चर आप किसी पेपर के ऊपर बनाएं या कंप्यूटर के ऊपर बनाएं, तो ये उसका मॉडल होगी। ये हमारे पास एक घर का सैंपल मॉडल है। इससे आपको मुख्तलिफ तरह की इंफॉर्मेशन मिल रही है। सबसे जो कोर इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल रही है वो ये है कि आपको ये पता चल रहा है कि जब ये घर बनेगा, एक्चुअली फिजिकली ये कंस्ट्रक्ट होगा तो इसकी शेप कैसी होगी। तो मॉडल आपको ये बताता है कि जब भी कोई चीज एक्चुअली बनेगी तो वो किस तरीके से नजर आएगी या उसके फिजिकल डायनेमिक्स क्या होंगे। अब यहाँ से आपको मुख्तलिफ तरह की और भी इंफॉर्मेशन मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ से आपको ये पता चल रहा है कि इस घर की इसका फ्रंट कितना होगा और इसकी लेंथ कितनी होगी, कौन सा कमरा कहाँ पे होगा, किस कमरे की हाइट और किस कमरे की लेंथ और विड्थ कितनी होगी। तो मॉडल बेसिकली आपको किसी भी चीज को एक्चुअली बिल्ड करने से पहले उसके मुतालिक इंफॉर्मेशन देते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम मॉडलिंग करते क्यों हैं, हमें चीजों के मॉडल्स बनाने की जरूरत क्यों पेश आती है। तो इसके अंदर जो कोर बेनिफिट है वो है विजुअलाइजेशन। यानी जब भी आप किसी चीज का मॉडल बनाते हैं तो एक्चुअली आपको अनइंटेंशनली वो चीज नजर आनी शुरू हो जाती है। हालांकि फिजिकली अभी वो चीज एग्जिस्ट नहीं कर रही। जैसे अभी हमने एक घर का मॉडल देखा, तो अभी ये घर नहीं बना, लेकिन उसके मॉडल को देखकर आपको ये पता चल गया कि जब ये घर बनेगा तो ये कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो विजुअलाइजेशन जो है वो हमारे पास मॉडलिंग का कोर बेनिफिट है। आपको एक्चुअल जो चीज है वो नजर आनी शुरू हो जाती है, आप उसको परसीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेट विद कस्टमर। देखें, जब आपके कस्टमर को उस मॉडल के जरिए वो चीज नजर आनी शुरू हो जाएगी, वो उसको विजुअलाइज कर सकेगा, तो डेफिनेटली फिर आप उसके साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकेंगे, उसको ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकेंगे कि भाई आपका जो ये घर है, जो ये आप मकान बनाने जा रहे हैं, ये किस तरीके से बनेगा, इसके राउंड अबाउट्स या इसका स्ट्रक्चर या इसके ओवरऑल डायनेमिक्स वगैरह कैसी होंगी। तो
चूंकि वो विजुअलाइजेशन हमारे पास आ गई है मॉडल्स के अंदर, तो इस विजुअलाइजेशन का हमें फायदा क्या हुआ कि हम कस्टमर के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ कंप्लेक्सिटी। देखें, जो भी मॉडल बनाया जाता है बेसिकली वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। मसलन अब अगर आप इस घर की मिसाल ले लें तो इससे आपको ये पता चल सकता है कि इस घर का फ्रंट कितना होगा, इस घर की लेंथ कितनी होगी, कौन सा कमरा कहाँ पे होगा, कौन सी विंडो कहाँ पे होगी, कौन सा दरवाजा कहाँ पे होगा। लेकिन हो सकता है कि इससे आपको ये ना पता चले कि इस घर का कूलिंग सिस्टम कैसा होगा, इस घर का सैनिटेशन सिस्टम कैसा होगा, या इस घर का इलेक्ट्रिक सिस्टम कैसा होगा। तो होता क्या है कि जब भी आप मॉडल बनाते हैं तो वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है। तो अब इसका फायदा क्या होता है? देखें, ओवरऑल घर का जो सिस्टम है वो बहुत एक कम्प्लेक्स सिस्टम है, क्योंकि उसके अंदर मल्टीपल सब सिस्टम्स काम कर रहे हैं। उसके अंदर कूलिंग सिस्टम भी काम कर रहा है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक सिस्टम भी काम कर रहा है, उसका सैनिटेशन सिस्टम भी है, उसका वेंटिलेशन सिस्टम भी है। तो अब होता क्या है कि ये सारे सिस्टम्स को हम एक मॉडल के अंदर प्रेजेंट नहीं कर सकते, उससे हमारा मॉडल जो है वो बहुत ज्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है। तो फिर हम करते क्या हैं कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से हमने उस सिस्टम को देखना होता है, हम मॉडल को उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं। मतलब अगर हमने इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से सिस्टम को देखना हो तो हम जो मॉडल बनाएंगे उसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक सिस्टम को हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरीके से अगर कूलिंग का सिस्टम शो करना हो तो जो मॉडल बनेगा उसमें सिर्फ कूलिंग का सिस्टम होगा। तो अब इसका फायदा क्या होता है कि ओवरऑल सिस्टम की कम्प्लेक्सिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो मॉडल्स का एक ये भी फायदा है हमारे पास। तो बेसिकली मॉडलिंग के जो कोर बेनिफिट्स हैं वो तीन हैं। एक तो आप उस चीज को विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं, हालांकि अभी वो चीज बनी नहीं होती। फिर आप उस मॉडल की मदद से अपने कस्टमर के साथ प्रॉपरली कम्युनिकेट कर सकते हैं। और फिर मॉडल्स जो हैं वो हमें उसकी कम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करके दिखाते हैं। जी, तो अब हम आते हैं कि रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग क्या होती है। कोई भी ऐसा मॉडल जो कि यूजर की रिक्वायरमेंट्स को ज़हन में रख के बनाया जाए या यूजर की रिक्वायरमेंट्स को फोकस करके बनाया जाए, उसको हम रिक्वायरमेंट मॉडल कहेंगे। यानी कोई भी ऐसा मॉडल, कोई भी ऐसी डायग्राम, कोई भी ऐसी पिक्चर जिससे हमें यूजर की रिक्वायरमेंट्स पता चलें, वो बेसिकली हमारे पास रिक्वायरमेंट मॉडल होगा। तो रिक्वायरमेंट्स मॉडल का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है कि आप इसको यूज करके अपने एंड यूजर के साथ या अपने कस्टमर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और जो मॉडल आपको प्रॉपर या इफेक्टिव कम्युनिकेशन प्रोवाइड करे वो बेसिकली एक अच्छा मॉडल गिना जाएगा। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हर मॉडल एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, बिल्कुल इसी तरीके से जब हम रिक्वायरमेंट्स मॉडल्स बनाएंगे तो वो भी बेसिकली एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएंगे। कुछ मॉडल्स ऐसे होंगे जो कि सिर्फ यूजर्स के टास्क बताएंगे, कुछ मॉडल्स ऐसे होंगे जो सिर्फ ये बताएंगे कि आपके सिस्टम के साथ कौन कौन सा यूजर इंटरेक्ट कर रहा है, कुछ मॉडल्स ऐसे होंगे जो कि आपके सिस्टम का रन टाइम बिहेवियर बताएंगे। आने वाले दिनों में हम मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स मॉडल्स डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास मुख्तलिफ तरह के मॉडल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल एक है हमारे पास यूज केस डायग्राम। यूज केस डायग्राम बेसिकली आपको बताती है कि आपके सिस्टम के साथ कौन कौन से यूजर्स इंटरेक्ट करेंगे और कौन सा यूजर्स क्या क्या टास्क परफॉर्म करेगा। फिर है एक्टिविटी डायग्राम। बेसिकली वो ये बताएगी कि आपके सिस्टम के अंदर इंफॉर्मेशन का
और टास्क का फ्लो कैसा होगा। फिर हमारे पास एक सीक्वेंस डायग्राम होती है जो कि आपको सिस्टम का रन टाइम बिहेवियर बताती है। ये आपको बताएगी कि रन टाइम के अंदर आपके सिस्टम में जो ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे। फिर है फाइनाइट स्टेट मशीन्स। ये आपको बताएंगी कि रन टाइम के ऊपर आपके सिस्टम के अंदर ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो अपनी स्टेट्स किस तरीके से चेंज करेंगे। तो इनमें से दो मॉडल्स जो हैं यूज केस डायग्राम और फाइनाइट स्टेट मशीन्स, ये हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे अपने आने वाले टॉपिक्स में। जी, तो अब हम देखते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग की ज़रूरत क्यों पेश आती है। तो इसके अंदर जो मेन बेनिफिट है वो ये है कि रिक्वायरमेंट्स मॉडल्स जो होते हैं वो बेसिकली रिक्वायरमेंट्स एलिस्ट्रेशन में आपकी हेल्प करते हैं। यानी जब आप अपनी प्रोडक्ट का कोई स्ट्रक्चर अपने कस्टमर को दिखाएंगे तो फिर आप उससे बेहतर तरीके से उस प्रोडक्ट के मुतालिक क्वेश्चंस कर सकते हैं और वो आपको ज्यादा प्रीसाइज इंफॉर्मेशन दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अब घर का स्ट्रक्चर उसको दिखाएंगे तो वो में भी आपको ये कह दे कि मुझे मेन एंट्रेंस के ऊपर दो नहीं बल्कि एक विंडो चाहिए। तो कहने का मकसद ये है कि जो मॉडल्स होंगे, जब आप अपने कस्टमर को मॉडल दिखाएंगे और वो उस चीज को रियलाइज करना शुरू कर देगा तो वो फिर बेहतर तरीके से उसके डायनामिक्स आपको समझा सकेगा। फिर हमारे पास क्या है कि जो मॉडल्स होते हैं उससे आपको अपनी प्रोग्रेस का पता चल जाता है। यानी अब फॉर एग्जांपल आपने एक मॉडल बनाया है तो अगर तो आपने उस मॉडल्स के सारे कंपोनेंट्स इंप्लीमेंट कर लिए हैं तो इट मींस कि आपने अपनी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली हैं। और अगर कोई कंपोनेंट मिस हो गया है तो इट मींस अभी आपकी कुछ रिक्वायरमेंट्स बाकी रहती हैं। तो मॉडल्स की मदद से आप अपनी प्रोग्रेस भी मेजर कर सकते हैं। फिर यह है कि मॉडल्स आपको अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स जो होती हैं उनको अनकवर करने में भी आपकी हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मॉडल के अंदर सपोज कोई एक ऐसी एक्टिविटी थी जो कि प्राइवेट होनी थी, शेयर नहीं होनी थी, बट आपके मॉडल के अंदर वो एक्टिविटी शेयर हो रही है मुख्तलिफ यूजर्स में। तो इट मींस कि या तो आपने प्रॉपरली रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट ही नहीं की या फिर आपने उस मॉडल को बनाने में कुछ गलती कर दी है। तो अब आप अपनी इस गलती को यहीं पे दुरुस्त कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप उस प्रोडक्ट को एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर लें और फिर आपको पता चले कि आपने जो एक्टिविटी प्राइवेट रखनी थी वो तो पब्लिक हो रही है। तो जो मॉडल होते हैं वो बेसिकली इनिशियल स्टेज पर ही आपके प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर सकते हैं। फिर ये है कि आपके मॉडल्स जो हैं वो आपके सिस्टम के साथ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाते हैं। आपको ये चीज पता चल जाती है कि आप अपने सिस्टम को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे। यानी अगर आपको पता है कि मैंने अपने मॉडल के अंदर कोई कंपोनेंट क्यों बनाया है तो इट मींस कि आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को ज्यादा बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। जी, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इस कोर्स में हम दो बेसिक रिक्वायरमेंट्स मॉडल्स डिस्कस करेंगे। एक है यूज केस डायग्राम और दूसरा है फाइनाइट स्टेट मशीन्स। तो बेहतर है कि हम यहाँ पे उनका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लें। अब यूज केस क्या होता है आपके पास? देखें, आपका सिस्टम जो भी टास्क परफॉर्म करेगा वो हम कहेंगे कि वो एक यूज केस होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका सिस्टम कोई एक रिपोर्ट प्रिंट करता है तो वो रिपोर्ट प्रिंट करना वो एक यूज केस है। इसी तरीके से आपके सिस्टम के अंदर लॉगिन की फैसिलिटी है तो लॉगिन करना ये एक यूज केस है। फिर यूज केसेस हमें ये बताते हैं कि कौन कौन सा यूजर आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है और कौन कौन से टास्क परफॉर्म करता है। यानी यूज केस बेसिकली आपको ये बता रहे होते हैं कि आपके सिस्टम के अंदर कौन कौन से टास्क परफॉर्म हो रहे हैं, कौन कौन सा यूजर्स आपके सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है और किस यूजर को कौन से टास्क असाइन है।
यानी कौन सा यूजर कौन से टास्क परफॉर्म कर सकता है और कौन सा यूजर कौन से टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इन डेप्थ अभी हम अपकमिंग टॉपिक्स में इसको स्टडी करेंगे जी। तो नेक्स्ट है हमारे पास फाइनाइट स्टेट मशीन्स या स्टेट मशीन डायग्राम्स। देखिए, जब भी आपका सिस्टम रन होता है तो रन टाइम पे आपके सिस्टम के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं बेसिकली वो बहुत कम्प्लेक्स बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, उनकी स्टेट्स चेंज हो रही होती हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक गाड़ी कभी वो स्टेशनरी स्टेट में होती है, कभी वो मूविंग स्टेट में होती है, थोड़ी देर बाद वो फिर स्टेशनरी स्टेट में आ जाती है। तो सेम इज द केस विद द ऑब्जेक्ट्स इन योर सिस्टम। आपके सिस्टम के अंदर भी रन टाइम पे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इस तरह का कम्प्लेक्स बिहेवियर शो करते रहते हैं। अब इस तरह के बिहेवियर को शो करने के लिए, उसको मॉडल करने के लिए हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स मॉडल है उसको हम कहते हैं स्टेट मशीन डायग्राम। तो स्टेट मशीन डायग्राम बेसिकली आपको बताएंगी कि रन टाइम पे आपके सिस्टम के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे कैसे स्टेट्स चेंज कर रहे हैं, किस स्टेट से किस स्टेट में जा रहे हैं। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको फाइनाइट स्टेट मशीन से मिलेगी जी। तो आज के लेक्चर को कंक्लूड कर लेते हैं। आज हमने बेसिकली मॉडल्स की बात की। हमने कहा कि मॉडल जो होते हैं किसी भी चीज को बनाने से पहले, उसको फिजिकली कंस्ट्रक्ट करने से पहले या डेवलप करने से पहले आप उसका जो उसकी एक डायग्राम बनाते हैं या जो उसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको हम मॉडल कहते हैं। फिर हमने मॉडलिंग के बेनिफिट्स देखे। उसमें हमने कहा कि जो मेन इसका बेनिफिट है वो क्या है कि आप उस चीज को विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं। जब आप उस चीज को विजुअलाइज करना शुरू कर देते हैं तो फिर आप कस्टमर के साथ ज्यादा बेहतर तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप उस चीज के ज्यादा बेहतर तरीके से उसके डायनामिक्स समझ सकते हैं। फिर हमने रिक्वायरमेंट्स मॉडलिंग की बात की। हमने कहा कि कोई भी ऐसा मॉडल जो कि रिक्वायरमेंट्स को ज़हन में रखकर बनाया जाए वो रिक्वायरमेंट्स मॉडल होगा। फिर हमने उसमें रिक्वायरमेंट्स मॉडल्स के बेनिफिट्स डिस्कस किए। उसके अंदर जो मेन बेनिफिट था वो हमने ये कहा कि वो आपके रिक्वायरमेंट्स प्रोसेस जो है, जो रिक्वायरमेंट्स एलिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, उसको गाइड करता है। फिर हमने कुछ उसके और भी बेनिफिट्स देखे और इन द एंड हमने यूज केस डायग्राम्स को और फाइनाइट स्टेट मशीन्स को थोड़ा सा टच किया। इन दोनों डायग्राम्स की इन डेप्थ डिटेल्स जो है हम आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज के टॉपिक्स आपको समझ आ गए होंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें MDB के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।